सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 13 जो कि है द वैल्यू ऑफ वर्क। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जो लोग हैं आपके आसपास, जो हम लोग देखते हैं, तो वो लोग क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते हैं। बेसिकली वो लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उनके जो ये काम है, जो ये एक्टिविटीज में लोग रहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है हमारा डेली लाइव्स में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग जल्दी से ये कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी पहले दिया गया है अनु और कबीर का। ये लोग पार्क में खेल रहे थे, तो तभी उन्होंने एक आंटी को इन्होंने देखा जो कि यूनिफॉर्म पहन के, गीता आंटी को उन्होंने देखा, तो गीता आंटी यूनिफॉर्म पहन के वो घर आ रही थी अपने काम से। तो वो देख के, यूनिफॉर्म देख के वो बोल रहे थे, जो ये अनु है, अनु बोल रही है कि जो ये गीता आंटी है ये इंडियन एयरफोर्स में काम करती है और काम करके वो आ रही है। तो इसके बाद कबीर उससे पूछता है कि अनु के घर में भी उसने इसी तरीके का यूनिफॉर्म देखा है, बट वो अलग रंग का यूनिफॉर्म देखा है, तो वो क्या है। तो उसमें अनु बोलती है कि वो उसके ग्रैंडफादर के हैं, जो क्योंकि उसके ग्रैंडफादर पहले आर्मी में थे और अभी उनके ग्रैंडफादर फ्री ज्योग्राफी क्लास देते हैं आसपास के बच्चों को, गार्डनिंग करते हैं और छोटे मोटे घर के काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो काम उनके ग्रैंडफादर करते हैं ये वो बता रहे हैं। सिमिलरली वो जो अनु है, अनु अपने पेरेंट्स के बारे में बोलती है कि उनके पेरेंट्स जो है वो एक छोटा सा शॉप वो रन करती है जहाँ पे वो रेडीमेड गारमेंट्स वो सेल करती है। उनके मदर जो है वो वॉलंटरीली वो आसपास के जो वुमेन हैं उनको सिलाई करना सिखाती है। और सिमिलरली वो एक और अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बोल रहे हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो बेसिकली ये जो अलग अलग तरह के काम करते हैं ये लोग, तो इसी के बारे में ये बता रही है, अनु कबीर को बता रही है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, इनको मेनली हम लोग दो ग्रुप्स में सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जब लोग अपने काम के बदले पैसे लेते हैं या पैसे चार्ज करते हैं, मतलब उनके काम को हम इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर उनके एक फीस हम बोल सकते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। दैट इन्वॉल्व्स मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनीज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। तो बेसिकली लोग काम कर रहे हैं, काम के बदले पैसे ले रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस पर्सन है, वो स्कूल बैग्स बेच रहा है। एक फार्मर अपने जो भी उन्होंने उगाया है वेजिटेबल्स ये सब बेच रहा है। एक लॉयर अपना केस आर्ग्यू कर रहा है और एक फी अर्न कर रहा है। तो ये सब जो अपने काम के बदले में पैसे अर्न कर रहे हैं, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला गया है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी लोग काम कर रहे हैं, बट यहां पे वो अपने काम के बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहां पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ, बट तो फिर वो क्यों कर रहे हैं लोग ये काम? क्योंकि वो कर रहे हैं बिकॉज आउट ऑफ द फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव केयर एंड रेस्पेक्ट। तो लव केयर रेस्पेक्ट के चलते भी वो लोग काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, पेरेंट्स खाना पका रहे हैं पूरे फैमिली के लिए, अपने बच्चों का होमवर्क में वो हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये इसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, बट ये आउट ऑफ लव वो कर रहे हैं। सिमिलरली जो यूथ है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का देखभाल कर रहा है, फैमिली मेंबर्स का देखभाल कर रहा है, उन्हें घर के रिनोवेशन में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली इन सब चीजों के बदले वो पैसे नहीं ले रहा है, बट वो एक ग्रेटिट्यूड, एक लव के माध्यम से वो कर रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए, इन अन्नूज एंड कबीर स्टोरी, अभी अन्नू और कबीर के स्टोरी में हमने क्या देखा? गीता आंटी जो है वो एयरफोर्स की पायलट है और वो उसके बदले एक सैलरी अर्न कर रही है। सो सी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। अभी देखिए यहाँ पे इकोनॉमी, ये जो गीता आंटी के बारे में बोला गया है जो कि इंडियन आर्मी की एक पायलट है, अभी इसमें क्या है? इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि वो सर्व कर रही है, वो फॉर सर्विंग ऑफ द नेशन वो वर्क कर रही है। उनका जो जॉब होता है वो ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब वो कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, इस तरीके का नहीं है। जब भी कंट्री को जरूरत होगा तभी उन्हें बुलाया जाएगा, भले ही उनके घर में कोई भी फेस्टिवल हो चाहे कुछ हो, उन्हें अपने कंट्री को सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आउट ऑफ लव फॉर हर कंट्री वो कर रही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा में आ रहा है? क्योंकि वो
देश के लिए वो काम कर रही है, अभी उनका भी तो घर चलाना पड़ेगा, उनका भी तो घर, उनके भी तो कुछ अपने काम के अपने पैसे उन्हें भी तो चाहिए होंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें सैलरीज दे रही है जिससे कि वो अपना भी घर चला सके। तो ये एक तरह का आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मिक्सचर भी होता है, कुछ कुछ लोग जो करते हैं काम। सो जैसे एक और एग्जांपल में यहाँ पे बोला गया है, जो अनु का भाई है रोहन, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, उसके बदले में वो सैलरी अर्न कर रहा है। तो वो नॉर्मली वीकडेज में काम तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी एक नियर बाय कॉलेज में भी वो पढ़ा रहा है। ही टीचेस कंप्यूटर स्किल्स टू यंग एडल्ट्स, दिस इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक ही पर्सन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम भी कर रहा है, करके पैसे भी कमा रहा है, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, और साथ ही साथ वो किसी और को कुछ स्किल्स सिखा रहा है, उसके बदले वो पैसे नहीं ले रहा है, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब एक पर्सन सेम टाइम में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकता है। तो यही इस स्टोरी में हमको बताया गया है। अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो देखिए यहां पे काव्या का एक स्टोरी दिया गया है। काव्या अपने आंट के घर जाने के लिए एक्साइटेड हो रही है, ठीक है। सो ऑन द वे उसने क्या देखा कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है विलेज में। तो जैसे ही विलेज में हाईवे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे उसने देखा लार्ज मशीन्स, एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर्स, ये सब लाके हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जैसे न्यू हाईवे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे जो पहले 5 आवर्स लगते थे ट्रैवल करने में, अभी वो 2 घंटे में ट्रैवल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आंटी के घर जा पाएंगे, ये वो सोच रही है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट काव्या के अंकल और आंट के बारे में, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि काव्या के अंकल जो है वो काम से लौट के उन्होंने ज्वाइन किया। तो बेसिकली काव्या के अंकल जो है वो टेक्नीशियन है इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो एक बुलडोजर ऑपरेट करते हैं। तो ये काव्या के अंकल के बारे में बताया गया है। ये ऑपरेशन, ये जो वो काम करते हैं, उसके बदले उन्हें मंथली सैलरी मिलती है उनके ये सर्विसेज के बदले। और काव्या की जो आंट है वो हर रोज सुबह उठ के अपना घर का हाउस होल्ड काम वो कर लेती है, और उसके बाद वो क्या है, वो पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जहां पे वो रेगुलर काम करते हैं, उसके बदले में उन्हें मंथली सैलरीज मिलते हैं। और साथ ही साथ वो इवनिंग को आके ऑनलाइन क्लासेस लेती है, जिसके बदले में वो एक ट्यूशन फी वो लेती है वीकली। तो ये यहाँ पे उनका भी जो वो जो काम करते हैं उनके बदले में उन्हें सैलरीज एंड फीस जो वो लेते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि काव्या एक लोकल मैंगो ऑर्चर्ड में विजिट करती है, जहां पे वो एक साहिल नाम के फार्म लेबरर से वो मिलती है। अब साहिल जो है वो एक फार्म लेबरर है, वो अपना डेली वेज अर्न करता है, मतलब डेली का उसका, जैसे नॉर्मल भाषा में दिहाड़ी हम लोग बोलते हैं, तो बेसिकली वो डेली काम करता है और डेली अपना पैसा ले लेता है। तो अब उसे जो पेमेंट होता है वो एक अलग तरीके से होता है। लेट्स से वो डेली का उसका जो पैसा बनता है, लेट्स से 500 रुपीज वो डेली का कमाता है। तो अब 500 में से कुछ पैसे उसको कैश मिलते हैं, लेट्स से 300 रुपीज उसको कैश मिलता है, और बाकी का जो 200 रुपीज है वो 200 रुपीज के उसको मैंगोज दिए जाते हैं। तो वो 300 रुपीज वो कैश लेता है और 200 का मैंगोज लेता है। फर्दर वो 200 रुपए का जो मैंगोज उसे मिले हैं वो मार्केट में अगर वो बेच पाए तो उससे वो अपना कैश जो है वो निकाल लेता है। लेट्स से वो कुछ अगर प्रॉफिट में बेचे तो उसके लिए वो उसके और प्रॉफिट भी होगा। 200 का मैंगो अगर वो 300 में बेच पाए तो उसके लिए प्रॉफिट है। तो यही बेसिकली यहाँ पे पेमेंट इन काइंड के बारे में बोला गया है। तो साहिल जो है वो कुछ पैसे कैश में लेता है, कुछ पेमेंट इन काइंड में लेता है, क्योंकि वो मैंगो ऑर्चर्ड में काम करता है, तो 200 रुपए के वो मैंगोज ले लेता है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा बहुत सारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज के बारे में। अब नेक्स्ट एक और चीज हम जानेंगे जो कि है वैल्यू एडिशन। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन होता क्या है, तो देखिए कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम करते हैं, तो हर स्टेज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करेंगे उससे क्या होगा, वो जो चीज के ऊपर हम काम करेंगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे आपको डेफिनेशन वाइज ऑब्वियसली समझ में तो आ नहीं रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे जो कि है काव्या के फादर का, राजेश का। तो राजेश ने क्या किया, वो एक कारपेंटर है, वो मार्केट में गए और जाने के बाद उन्होंने 600 रुपए का वुड खरीदा, लकड़ी खरीदा 600 रुपए का, जिससे वो फर्नीचर बनाएंगे। ये वुड वो घर में लाने के बाद उनके पास जो टूल्स है और उन्होंने अपना टाइम और स्किल्स लगा के ये 600 रुपए के लकड़ी को उन्होंने एक बढ़िया सा सुंदर सा एक चेयर बना दिया। तो अब इस चेयर को फिर फर्दर उन्होंने 1000 रुपीज में उन्होंने मार्केट में बेच दिया। तो देखिए ये जो चेयर था 1000 रुपीज में जो उन्होंने बेचा है, इसमें जो लकड़ी लगा है उस लकड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, 600 रुपया, लेकिन उन्होंने बेचा 1000 का। तो ये जब बीच का जो 400 रुपए है, तो ये बेसिकली है वैल्यू एडिशन। अब देखिए हर किसी को तो चेयर बनाना आता नहीं है,
तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी चीज को, ये लकड़ी को लिया, उसमें अपना वैल्यू, अपना टाइम, अपना स्किल उसमें लगा के उस लकड़ी को एक ऐसे चीज में कन्वर्ट कर दिया जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो लोग इजीली उससे खरीद पाएंगे। तो फिर इसीलिए उस चीजों को, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम और स्किल, अपना मेहनत दिया है, तो उसी का कॉस्ट वो 400 रुपीज है। तो इससे क्या हुआ, वो 600 रुपए के लकड़ी का वैल्यू जो था वो बढ़ के 1000 रुपीज का हो गया है। So the wood for the chair cost 600. What is the remaining 400 for? It is the monetary value of राजेश skill, time and effort. तो राजेश का जो स्किल, टाइम और एफर्ट है उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका पैसा में वैल्यू है ये 400 रुपीज। तो यही है बेसिकली आपका वैल्यू एडिशन। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके क्या इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए हर कोई तो पैसे के लिए काम करता है नहीं, तो जो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये फिर क्या काम में आते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस जो कि है सेल्फलेस सर्विस या सेवा भाव से लोग काम करते हैं। तो अगर आपने कभी किसी रिलीजियस प्लेस में अगर आपने कभी गए होंगे, लेट्स से कोई गुरुद्वारा या मंदिर ही आप कभी गए होंगे, तो वहां पे आपको दिखा होगा लंगर लगते हुए, गुरुद्वारा में लंगर और मंदिर में प्रसाद मिलते हुए देखा होगा। अभी वो जो लंगर है या वो जो प्रसाद है उसके बदले में आप पैसे नहीं देते हैं, वो एक प्रसाद आपको मंदिर से दिया जाता है। तो वो जो लोग दे रहे हैं वो प्रसाद या वो लंगर जो सर्व किया जा रहा है वो बेसिकली एक सेवा भाव से किया जा रहा है, वो है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है लंगर एट गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो विजिट करने आ रहे हैं वो यहाँ पे प्रसाद भी यहाँ पे वो ले रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं या जो जिन्होंने भी दान दिया होगा यहाँ पे, तो उन्होंने इनको इसके लिए शायद कोई पैसे नहीं भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को मिलता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता होगा, वो सेवा भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका जो यहाँ पे ये एक्टिविटी है ये हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेवा भाव से किया हुआ एक्टिविटी। सिमिलरली जो टेम्पल्स में जो हमें प्रसाद मिलता है, तो ये जो लोग यहाँ पे प्रसाद जो दे रहे हैं ये इसके बदले में इन्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे, किसी ने पैसे नहीं दिया प्रसाद बांटने के लिए, ये जो लोग कर रहे हैं ये सेवा भाव से कर रहे हैं। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर एक पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे तो उससे क्या इंप्रूवमेंट आएंगी, क्या उससे फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिया गया है, एक है स्वच्छ भारत अभियान का और दूसरा है वन महोत्सव का। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है ये शुरू किया गया था इंडियंस के कलेक्टिव एफर्ट के लिए, ताकि लोग बाहर निकले और अपने घर को तो साफ करे ही, साथ में अपने आसपास के एरिया को भी वो साफ करे, जिससे पूरा भारत बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से क्लीन हो सके। तो बेसिकली लोगों ने क्या किया, लोगों ने रास्ते में आए, साथ आके अपना जो भी सामने रोड्स थे उनको साफ किया, पार्क्स को साफ किया, पब्लिक प्लेसेस को, कम्युनिटी एरियाज को साफ किया, जिससे क्या हुआ, टुगेदर दिस एफर्ट्स लेड टू ए क्लीन होम, क्लीन नेबरहुड, क्लीन सोसाइटी एंड ए क्लीन नेशन। तो इससे सिर्फ ना सिर्फ आपके उनके घर साफ हुए, बल्कि इससे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में भी बहुत क्लीनलीनेस आया और फर्दर इससे हमारा नेशन भी थोड़ा और ज्यादा साफ हुआ है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे वन महोत्सव से हमको मिलता है। तो another example of collective community participation is the celebration of Van Mahotsav in India to promote awareness and the value of trees and the conservation of forest. This initiative brings together members of community for tree planting drives. तो ट्री प्लांटेशन के ड्राइव्स के लिए लोगों को साथ लाते हैं। तो बेसिकली ट्रीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्या किया है, हमने वन महोत्सव नाम का एक हमने फेस्टिवल इंडिया में शुरू किया है, जिससे क्या है लोग कलेक्टिवली निकलते हैं, निकल के अपने आसपास के एरिया में वो लोग प्लांट्स को बुनते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमें बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा साफ हवा मिलता है। तो ये बेसिकली दो एग्जांपल्स आपने देखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जिनसे क्या होता है हमारा सोसाइटी और एक बेहतर प्लेस बनता है जीने के लिए। तो ये एग्जांपल्स थे आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंस के। तो बस यही था आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो एक्टिविटीज है उनके टाइप्स हमने देखे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, वैल्यू एडिशन क्या होता है वो देखा, और साथ ही साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या नीड्स, क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमने देखा। तो ठीक है, मिलते हैं अभी आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।